दोस्तों, आज का एपिसोड इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पहले एपिसोड में जो सवाल छोड़े गए थे, आज उनमें से कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन जो सच्चाई सामने आएगी उसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। पिछले एपिसोड में चेन यी और मियाओ जिंग का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ चेन यी अपने बॉस के गैरकानूनी कामों में और गहराई तक फंस चुका था। वहीं जो कांग को भी चेन यी के बॉस की जांच का केस मिल गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो कांग ने कई जहाज़ों पर छापा मार दिया है। तभी चेन यी के बॉस का राइट हैंड भागते हुए आता है और कहता है, हमारी शिप पर पुलिस ने रेड मार दी, उसमें बहुत सारे पैसे और गैरकानूनी सामान जा रहा था। ये सुनकर उसका दोस्त गुस्से में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पता लगाओ इसके पीछे कौन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चेन यी का बॉस बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है, एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था। फिर वो अपने दोस्त के पास जाकर धीरे से कहता है, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। वो उसके कान में अपना प्लान बताता है, लेकिन हमें अभी भी नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? इसके बाद अगली सुबह चेन यी अपने घर में काम कर रहा होता है। तभी मियाओ जिंग खुशी खुशी बहुत सारे बैग लेकर आती है और कहती है, देखो आज सेल लगी थी, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। चेन यी मुस्कुराकर पूछता है, क्या क्या खरीदा? मियाओ जिंग एक एक सामान दिखाते हुए कहती है, टिश्यू पेपर, मैचिंग रुमाल और देखो मैचिंग टूथब्रश भी। ये सुनकर चेन यी हंसते हुए कहता है, जब तुम कमाने लगोगी तब भी क्या ऐसे ही पैसे खर्च करोगी? मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, तुम्हें तो घर चलाना ही नहीं आता, चलो अब ये सारा सामान अंदर रखो। तभी टीवी पर एक खबर चलती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि पुलिस ने एक जहाज पकड़ा है जिसमें बड़ी मात्रा में गैर कानूनी सामान मिला है। ये खबर सुनते ही चेन यी समझ जाता है कि ये उसी गिरोह का सामान था जिसके लिए वो काम करता था। उसी रात बाहर तेज बारिश हो रही होती है। बार बार बिजली कड़कने की वजह से मियाओ जिंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो चेन यी को मैसेज करती है, बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है। फिर वो मजाक मजाक में 10 तक गिनती भी गिनने लगती है। लेकिन तभी चेन यी खुद उसके कमरे में आ जाता है। मियाओ जिंग तुरंत सोने का नाटक करने लगती है। चेन यी बिना कुछ कहे अपना बिस्तर जमीन पर लगाने लगता है। तभी मियाओ जिंग उठकर पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चेन यी मुस्कुराते हुए कहता है, जब कोई बड़ा होकर भी बच्चों जैसी हरकत करे तो मुझे यही करना पड़ता है। दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बहुत जोर से बिजली कड़कती है। मियाओ जिंग डरकर चेन यी के और करीब आ जाती है। ये देखकर चेन यी उसके साथ उसी बेड पर सो जाता है। तभी मियाओ जिंग धीरे धीरे उसके करीब आती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन चेन यी उसे रोक देता है। मियाओ जिंग हैरानी से पूछती है, अभी क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? चेन यी कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसी बीच आधी रात को चेन यी का फोन बजता है। वो बाहर जाकर फोन उठाता है। जब वो वापस आता है तो मियाओ जिंग पूछती है, किसका फोन था? चेन यी जवाब देता है, मेरे बॉस का, उन्हें अभी मेरी जरूरत है। ये सुनते ही मियाओ जिंग उदास होकर कहती है, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, प्लीज मत जाओ, इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है। चेन यी उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे रिजल्ट आने से पहले वापस आ जाऊंगा। मियाओ जिंग कहती है, वादा करो। चेन यी मुस्कुराकर उससे वादा कर देता है। घर से निकलते समय वो कहता है, पूरी रात रिजल्ट की चिंता मत करना, आराम से सो जाना। फिर कुछ देर रुककर कहता है, मुझे पता है इस समय मुझे नहीं जाना चाहिए। मियाओ जिंग तुरंत पूछती है, तो फिर मत जाओ। चेन यी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं वापस ही नहीं आऊंगा। अभी हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, अब तुम सो जाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मियाओ जिंग बस एक ही बात कहती है, जल्दी आना, और चेन यी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद चेन यी अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। वो हैरानी से पूछता है, इतनी रात को आपने मुझे क्यों बुलाया? उसका बॉस कहता है, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो क्या मेरा एक आखिरी काम करोगे? चेन यी पूछता है, ये काम आप अपने खास आदमी से भी तो करवा सकते हैं। बॉस सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे अब उस पर भरोसा नहीं रहा। फिर वो आगे कहता है, तुमने शहर छोड़ने की बात की थी, मैंने अपने दोस्त से भी बात कर ली है। बस इस आखिरी काम में मेरी मदद कर दो, उसके बाद तुम जहाँ चाहो चले जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। चेन यी मना करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका बॉस उसके सामने हाथ जोड़ देता है। ये देखकर चेन यी कुछ भी नहीं कह पाता और आखिरकार उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ
मियाओ जिंग का कंप्यूटर खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपना रिजल्ट देखने के लिए एक कंप्यूटर शॉप पहुंचती है। लेकिन अभी सुबह के सिर्फ 4 बजे होते हैं। वो वहीं बैठकर चेन यी का इंतजार करने लगती है। उसे पूरा भरोसा था कि चेन यी अपना वादा जरूर निभाएगा। लेकिन तभी कहानी अचानक एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मियाओ जिंग अपने रिजल्ट को देखकर खुशी से मुस्कुरा ही रही होती है कि तभी पूरा आसमान लाल हो जाता है। कुछ ही पलों में एक बड़ी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर जाती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। मियाओ जिंग भी उसी जगह पहुंच जाती है। तभी फायर ब्रिगेड और पुलिस भी वहां आ जाती है। जो कांग भी मौके पर पहुंचता है। मियाओ जिंग घबराकर उससे कहती है, चेन यी अंदर है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन जो कांग उसे रोक लेता है। वो कहता है, फिक्र मत करो, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, अचानक ये आग कैसे लगी? क्या ये सब चेन यी के बॉस का प्लान था? और अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? इन सवालों का जवाब अभी भी हमें नहीं मिलता। बाहर मियाओ जिंग लगातार चेन यी कहकर रो रही होती है। तभी हमें एक पुरानी याद दिखाई जाती है जिसमें चेन यी मियाओ जिंग को दूसरे शहर भेजने आया होता है। मियाओ जिंग उससे पूछती है, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे, फिर अचानक क्या हुआ? तुम क्यों नहीं आ रहे? आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? चेन यी भारी मन से कहता है, मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, अब हम साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर मियाओ जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चेन यी बिना उसकी तरफ देखे कहता है, हाँ, और अब तुम्हें भी सच स्वीकार कर लेना चाहिए, हमारे बीच कभी कोई प्यार था ही नहीं। ये सुनते ही मियाओ जिंग पूरी तरह टूट जाती है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था? चेन यी ठंडे लहजे में कहता है, प्यार? कैसी बेकार बात कर रही हो? इतना सुनते ही मियाओ जिंग रोते हुए उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। पीछे से चेन यी सिर्फ इतना कहता है, जब तुम हुआई सिटी पहुंच जाओ तो मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश मत करना। इसके बाद मियाओ जिंग प्लेन में बैठकर चली जाती है और यहीं पहले एपिसोड में शुरू हुई कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। आखिर उस आग वाली रात चेन यी के साथ क्या हुआ था? आग किसने लगाई थी? और उसके बॉस का क्या हुआ? इन सब बातों का खुलासा अभी बाकी था। अब कहानी पहले एपिसोड के बाद वाली वर्तमान समय की कहानी से आगे बढ़ती है। चेन यी किसी को फोन करके कहता है, मुझे आज ही हुआई सिटी की सबसे जल्दी वाली फ्लाइट की टिकट चाहिए। वो हर हाल में मियाओ जिंग को वापस भेजना चाहता था, लेकिन मियाओ जिंग साफ कह देती है, अगर तुमने जल्दी वाली फ्लाइट बुक की तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चेन यी पूछता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ रह सकती हो? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं, ये मेरा घर है, वो मेरा कमरा है, फिर मुझे यहाँ रहने से कौन रोक सकता है? ये सुनकर चेन यी उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने लगता है। लेकिन मियाओ जिंग भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कहती है, जितनी दूर फेंकना है फेंक दो, लेकिन याद रखना, कल सुबह मैं तुम्हारे ही कपड़े पहनूंगी। ये सुनकर चेन यी पूरी तरह चुप हो जाता है। चेन यी आखिर उससे पूछ ही लेता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं वापस आ गई हूँ और अब यहीं रहूंगी। चेन यी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर उसकी नज़र कमरे पर पड़ती है। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। उस रात चेन यी अकेले ही पूरा कमरा साफ करने लगता है। वो चाहे जितना गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन वो आज भी नहीं चाहता था कि मियाओ जिंग गंदगी में रहे। कितना क्यूट है ना। अगली सुबह मियाओ जिंग नहा रही होती है। चेन यी बिना देखे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी मियाओ जिंग अंदर से आवाज देती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और पूछती है, क्या चाहिए? चेन यी दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, पहले अपने कपड़े पहन लो, और अपनी जैकेट उसकी तरफ फेंक देता है। मियाओ जिंग भी जैकेट वापस उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, अपने गंदे कपड़े मुझ पर मत फेंका करो। कुछ देर बाद मियाओ जिंग अपने बाल सुखा रही होती है। चेन यी बस खड़े खड़े उसे देखता रहता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता था। थोड़ी देर बाद चेन यी फिर पूछता है, तुम वापस कब जाओगी? मियाओ जिंग कहती है, मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तब। फिर वो अपनी जेब से सिगरेट निकालती है और चेन यी से कहती है, लाइटर देना। चेन यी हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, लाइटर मतलब लाइटर। चेन यी तुरंत कहता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। मियाओ जिंग उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देती है, जब तुम्हें कैंसर से डर नहीं लगता तो मुझे क्यों लगे? इस एक बात से साफ हो जाता है कि मियाओ जिंग यहाँ सिर्फ रहने नहीं आई थी, वो चेन यी को पहले जैसा बनाने आई थी। चेन यी धीरे से पूछता है,
तुम इतनी बदल कैसे गई? मियाओ जिंग कहती है, 6 साल बीत गए हैं, लोग बदल जाते हैं और यही वो भविष्य है जो तुम मेरे लिए चाहते थे। अब खुश हो ना? चेनी बस चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर कहता है, उस बारे में बात मत करो। लेकिन मियाओ जिंग भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। वो कहती है, किस बारे में? तुम ही थे जिसने अपना वादा तोड़ा और मुझे खुद से दूर भेज दिया। अब यही मैं हूँ जिसे तुम देख रहे हो। अब खुश हो? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को मियाओ जिंग देखती है कि चेनी कहीं बाहर जा रहा है। उसके जाने के बाद वो पूरे घर में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि चेनी ने आज भी उसकी पुरानी चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं, यानी वो उसे कभी भूल ही नहीं पाया। इसके बाद मियाओ जिंग किसी को फ़ोन करती है। उधर से एक लड़का पूछता है, तुम अभी भी होटल में रह रही हो? मियाओ जिंग जवाब देती है, नहीं, मैं अपने भाई के साथ अपने घर पर रह रही हूँ। वो लड़का हैरानी से पूछता है, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, हम बहुत सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आखिर में हम फैमिली ही हैं, इसी वजह से मैं वापस आई हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये लड़का कौन है? क्या ये मियाओ जिंग का बॉयफ्रेंड है या सिर्फ उसका दोस्त? आगे देखते हैं। अगली सुबह चेनी का दोस्त बिलियर्ड्स हॉल खोलता है। वो देखता है कि चेनी पूरी रात वहीं सोया हुआ था। वो उसे जगाकर पूछता है, क्या मियाओ जिंग वापस आ गई है? लेकिन वो इतने साल बाद वापस क्यों आई? चेनी कहता है, चुप रहो, उसने कहा है कि वो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है, फिर चली जाएगी। उसका दोस्त कहता है, इतने साल तुमने कितनी तकलीफ झेली, अब जाकर तुम थोड़ा संभले थे और अब वो फिर वापस आ गई। तभी चेनी एक बात कहता है जो शायद आज के पूरे एपिसोड की सबसे खूबसूरत लाइन थी, इस दुनिया में उसे मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए उसके बारे में कुछ मत कहना। इसके बाद मियाओ जिंग एक ताला ठीक करवाने जाती है। वो आदमी उसे देखकर घबरा जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब बिल्डिंग में आग लगी थी, मियाओ जिंग इसी आदमी से कह रही थी, अंकल जल्दी ताला तोड़ दीजिए, चेन ही अंदर है। लेकिन उस आदमी ने ताला तोड़ने से मना कर दिया था। उसने कहा था, अगर चेन ये भी उस पिरामिड स्कीम में शामिल था तो उसके मर जाने में ही भलाई है। फ्लैशबैक खत्म होता है। वो आदमी शर्मिंदा होकर कहता है, मियाओ जिंग, उस दिन मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। मियाओ जिंग शांत होकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं उस बात के लिए नहीं आई, बस मेरे घर का ताला ठीक कर दीजिए। उसी समय चेन ही अपनी गाड़ी से निकलता है। मियाओ जिंग बिना पूछे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। चेन ही पूछता है, तुम गाड़ी में क्यों बैठ गई? मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, तुमने दरवाज़ा लॉक ही नहीं किया था। फिर वो कहती है, घर का फ्रिज बिल्कुल खाली है, मुझे मार्केट ले चलो। दोनों साथ में मार्केट जाते हैं। रास्ते में चेन ही पूछता है, तुम छुट्टियों में कहीं घूमने क्यों नहीं गई? मियाओ जिंग उसकी तरफ देखकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। ये सुनकर चेनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो फिर वही सवाल पूछता है, वापस कब जाओगी? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, सिर्फ 2 दिन में ही मुझसे परेशान हो गए? चेनी तुरंत कहता है, नहीं, मैं तो खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। रात को घर की बिजली खराब हो जाती है। चेनी उसे ठीक करने लगता है। मियाओ जिंग पूछती है, अब तुम्हें बिजली से डर नहीं लगता? चेनी मुस्कुराकर कहता है, 6 साल में इंसान बहुत बदल जाता है। मियाओ जिंग धीरे से जवाब देती है, हाँ, तुम सच में बहुत बदल गए हो। थोड़ी देर बाद चेनी फिर बाहर जाने लगता है। मियाओ जिंग पूछती है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चेनी मजाक में कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है। मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, क्या मैंने तुमसे ये पूछा था या मैं तुम्हारा पीछा करने आ रही हूँ? ये सुनकर चेनी बिल्कुल चुप हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक नया आदमी दिखाया जाता है जो चेनी के पुराने बॉस के साथ बिलियर्ड्स खेल रहा होता है। लगता है इतने साल बाद भी उसका बॉस गैरकानूनी धंधा नहीं छोड़ पाया। वो आदमी चेनी की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? चेनी का बॉस मुस्कुराकर कहता है, ये मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं इसे अपनी कंपनी में बड़ी पोस्ट देना चाहता हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करना है तो हर हाल में चेनी को मेरे पास लाना होगा। दूसरी तरफ चेनी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, तुमने मियाओ जिंग के साथ जो किया उससे उसे बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन वो आज भी सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र करती है। तब चेनी मुस्कुराकर कहता है, अगर वो मेरी फिक्र करेगी तो उसकी फिक्र कौन करेगा? ये सुनकर उसके सभी दोस्त उसे देखते रहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तभी हमें एक नई लड़की की एंट्री दिखाई जाती है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नहीं दिखाया जाता और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।
दोस्तों, अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस आग वाली रात आखिर हुआ क्या था। क्या चेनी और मियाओ जिंग फिर से एक हो पाएंगे, और ये नई लड़की कौन है? ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।